हाय गाइस, आज हम टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण तात्कालिक काल कहा जाता है। जैसे कि हमने YouTube पर यानी कि प्रेजेंट सिंपल का पार्ट 2 बनाए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 2 पार्ट बनाए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 बनाए। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस जो है, यानी कि जिसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण तात्कालिक काल कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, पहचान लिखेंगे, पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा, रही, रहे, रहे एवं समय का बोध होता है। बोध का यानी समय का बोध होता है तो वर्तमान पूर्ण तात्कालिक काल कहलाता है। यह पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे अथा एवं समय का अगर जिक्र है या समय का अगर बोध हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यानी कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, किस तरह से वाक्य का निर्माण करेंगे और इंग्लिश में क्या पहचान है? तो हम जो इसकी हिंदी में जो पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे और समय का बोध होता है। समय का बोध होता है तो समझना है कि वर्तमान पूर्ण तात्कालिक काल कहलाता है। और इसकी इंग्लिश में पहचान क्या है? तो इसमें है, इंग्लिश की पहचान में सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे जो है उसके साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा एवं ही, शी, इट तथा नेम के साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद में समय का अगर जिक्र है तो उसके अंतर्गत सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। हम सारणी बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सारणी बनाएंगे। उससे पहले हम यानी कि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग होता कहां पर है वह चीज हम यहाँ पर उसे रूल्स के अनुसार उसे लिख देंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसके अंतर्गत सिंस और फॉर का यूज आप कर पाओगे। अगर आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना नहीं आता है तो आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरी तरीके से तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें सिंस और फॉर सारणी बनाने से पूर्व हमें ये समझना जरूरी है कि सिंस का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है और फॉर का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग। लिखेंगे सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग कब होगा? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, जब समय निश्चित हो, जब समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग किया जाता है।
एवं यहाँ फोर का लिखते हैं, फोर का प्रयोग पीरियड्स ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ टाइम जब समय निश्चित नहीं हो, जब समय अनिश्चित हो, जब समय अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसके अंतर्गत हमें ये इस चीज का जिक्र जरूर मिलेगा सिंस और फॉर का। तो हमें ध्यान रखना है कि जब सिंस का अगर प्रयोग करना है इसमें, तो सिंस का प्रयोग के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, जब यानी कि समय एक निश्चित बिंदु हो, एक एग्जैक्ट समय हो, तो उसके आगे हम यानी कि उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। वैसे ही अगर यानी कि फॉर का प्रयोग पीरियड्स ऑफ टाइम यानी कि जब समय अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ मैं जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे लिख रहे हैं, जैसे आएगा सिंस जुलाई, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1997 और सिंस मंडे। क्या है इसके अंदर सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, जब समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सिंस जुलाई, जुलाई एक फिक्स है, जुलाई की एक तारीख का बराबर उसमें बताया गया जुलाई का। और सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक सुबह है, सुबह यानी आज की सुबह है, कल की सुबह, ये एग्जैक्ट टाइम है। और सिंस 1997 और मंडे यानी सोमवार से, ये एक फिक्स समय है, तो उसके पहले हमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। और फॉर का प्रयोग में क्या होगा कि पीरियड्स ऑफ टाइम, जब समय अनिश्चित हो, जब समय फिक्स नहीं हो, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे कई दिनों से, जैसे कई दिनों से, कई महीनों से, कई महीनों से, कई सालों से, कई सालों से, कई सप्ताह से, कई सप्ताह से। आगे समझिए, सिंस का प्रयोग कोई समय फिक्स हो, निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग, और जिसके अंतर्गत समय फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कई महीने हो गए, कई दिन हो गए, कई साल हो गए, कई सप्ताह हो गए, ये जो चीजें हैं उसके सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर एक और है कि इसमें पास्ट से कोई कार्य, पास्ट से कोई कार्य चल रहा है, पास्ट से कोई कार्य अभी तक जारी है तो भी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। हमने ये पढ़ा सिंस और फॉर का प्रयोग। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सारणी बनाएंगे
और सारणी के मार्फत से हम अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य का निर्माण करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक का वाक्य का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव का करेंगे। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक। उसी तरीके से प्रश्नवाचक नकारात्मक का भी वाक्य बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसको सारणी से बनाते हैं। हमने सिंस और फॉर का अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है वह बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके अंदर हम सिंस और फॉर का प्रयोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब हम बनाएंगे सारणी। सारणी के माध्यम से हम यानी कि इस वाक्य टेंस को पढ़ेंगे। हम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सारणी बनाएंगे, है ना। तो हमें इस तरीके से बनाना है। पहला आएगा अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस SENTENCES का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। उसी तरीके से हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव का, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हमने अगर ये सारणियां बनाना सीख लिया, यानी कि टेंस जो होते हैं टेंस के 12 सारणियां अगर हमने बनाना सीख लिया, अगर हमें 12 सारणियां अगर याद है तो हमारे जो ये टेंस जो है हमें बहुत ही अच्छे याद होने वाले हैं, है ना। अब इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर हमें 12 टेंस की ऐसी कैसी सारणियां बनानी पड़ेगी। मैं पहले स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूँ, स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत किस सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होगा वो मैं बताऊंगा। पहले मैं सारणी बना देता हूँ। प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन, जिसे कहें तो बहुवचन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन सब में लिखेंगे ऐसा, आप भी बनाइएगा। प्लूरल नाउन, अब क्या आएगा, यहां लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, इस तरीके यहां पर भी लिखेंगे। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, जिसे सिंगुलर नाउन को मैं पीछे लिख देता हूं एक वचन। अब हमें इसके सब्जेक्ट लिखनी है आई वी यू डी, ई सी इट नेम।
ही सी इट नेम। इसी तरीके से हमें सबके अंतर्गत एंट्री करनी है। बोल रहा हूं, अब जैसे इसके अंतर्गत में लिखेंगे आई बी यू दे, ही सी इट तथा नेम। आई बी यू दे, आई बी के बाद में ही सी इट और नेम। आई बी यू दे, ही सी इट तथा नेम। ये आपका जो सारणी जो है इस तरीके से सारणी इस तरीके से सारणी क्या होगा कि सभी टेंस में बनेगी। जैसे कि ये 12 जो टेंस हैं उसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर जो है ये 12 सारणियां 12 टेंस में बनती है। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या चीजें उसके इंक्लूड करनी है तो हमारे वाक्य का निर्माण होगा। और मैंने इसमें ये भी बताया था, इससे पहले मैंने बताया था कि यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसके अंतर्गत सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, अभी लिखा भी था, तो आपको एक बार और रिमाइंड करवा दूं, याद करवा दूं कि जैसे सिंस का प्रयोग होता है जब समय कोई निश्चित हो। अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय निश्चित हो तो उसके आगे सिंस का प्रयोग किया जाएगा, और फॉर का प्रयोग जब समय अनिश्चित हो तो उसके यानी कि फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब हमें ये पूरा हमारा सारणी इंडेक्स जो थी इसका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब हम इसके अंतर्गत क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। अब ये सब आई वी यू दे ही सीट है क्या, ये है सब्जेक्ट है। अब क्या होगा कि अब हम आई वी यू दे के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी का प्रयोग करने के बाद में ऑब्जेक्ट का करेंगे उसके बाद में प्लस साइन सिंस या फॉर प्लस अदर वाक्य का निर्माण करेंगे तो हमारा सेंटेंसेस बन पाएगा। उसी तरीके से इसके अंतर्गत भी क्या होगा, आई बी यू दे के साथ में हैव का प्रयोग, हैव के बाद में नॉट का प्रयोग। अब नॉट का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है ना, तो आई हैव नॉट बीन आएगा। बीन के बाद क्या आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सिंस का प्रयोग या फिर फॉर का प्रयोग। सिंस का फॉर यानी समय के अनुसार सिंस और फॉर का प्रयोग प्लस अदर वाक्य होगा। ये यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य बन पाएगा। इसी तरीके से नीचे भी लिखूं मैं, ही सी इट के साथ में हैज का प्रयोग, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर का प्रयोग प्लस अदर वाक्य, फिर ये सेंटेंस बनेगा। इसी तरीके से इसमें भी लिख दूं मैं, क्या आएगा, हैव नॉट बीन, हैज आएगा ना यहाँ पर, हैज नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वाक्य। अब मैं आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं आई हैव नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहा हूं प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर लिख रहा हूं, तो समझना है हमें सिंस फॉर में सब में लिखा है। तो सिंस फॉर यानी कि जो वाक्य होगा उस वाक्य के अनुसार उसमें समय अगर फिक्स है तो यानी कि सिंस का प्रयोग, और फिक्स नहीं है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए सिंस या फिर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसके अंतर्गत आई बी यू दे जो सब्जेक्ट है इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा,
सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग, सॉरी बीन का प्रयोग हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, प्लस सिंस या फिर फॉर, प्लस एडवर्ब, प्लस इसके अंदर क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम इसके पहले किसका करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर इसको कैपिटल में लिखेंगे। इसी तरीके से ही सी इट या नेम के साथ में हैज का प्रयोग होगा और ही सी इट या नेम के बाद में बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग होगा। इसी तरीके से हम प्रश्नवाचक नकारात्मक जो वाक्य है जिसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट जो है प्लूरल नाउन जो है आई वी यू दे जो है उसके पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे और इसके साथ में ही सी इट या नेम के पहले हम हैज का यूज करेंगे। फिर क्या होगा, हैव लगाने के बाद में सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो हम इन सब्जेक्ट के पीछे नोट का प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करने के बाद में फिर बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करने के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, आईएनजी का प्रयोग होने के बाद में ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब लग जाएगी, टाइम लग जाएगा, है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। इसी तरीके से तीसरी या नेम के साथ में भी अब ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो ही के बाद में सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग होगा, नोट के बाद में बीन का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के अनुसार बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद में आईएनजी का प्रयोग होगा। सॉरी यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस लिखना था, प्लस सिंस या फिर फॉर का प्रयोग प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा ना, हाँ उधर सही है, नोट नोट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस का प्रयोग या फिर फॉर का प्रयोग प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। तो हमें ये जो है अब अगर आपको यानी ये सारे समझ में गया, अब मैं इसको आई को हिंदी में मैं कहते हैं, वी को हम कहते हैं, यू को तुम कहते हैं, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, दे का अर्थ वे होता है, ही यह है वह, इसका वह होता है लेकिन ये किसके लिए होता है, लड़के के लिए प्रयुक्त होता है ना, सी जो है इसका अर्थ भी वह होता है लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, लड़की के लिए, है ना, और इट का अर्थ यह होता है, अब नेम का अर्थ नाम होता है। इसी तरीके से अब हमने ये जो वर्तमान पूर्ण तात्कालिक काल जो है जिसकी यानी कि हमने सारणी जो बनाई है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हमें वर्ब लेनी है, वर्ब के साथ में अब सेंटेंसेस वाक्य का निर्माण करना है। तो हमें एक बार इसको रिमाइंड कर देते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वर्तमान पूर्ण तात्कालिक काल, इसकी हिंदी में पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं एवं उसके साथ में समय का जिक्र होगा यानी समय का बोध होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। अब वह उसकी इंग्लिश के अंतर्गत क्या है, तो इंग्लिश के अंतर्गत आई वी यू दे के साथ में वर्ब की आई वी यू दे के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैव या हैज का प्रयोग होगा, हैव बीन हैज बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद में अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है तो सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन लग जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब लेंगे उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में सेंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जो है
प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन हो उससे सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे के साथ में हैव बीन का प्रयोग और ही सी इट या नेम के साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। प्लस में क्या होगा कि हैव और हैज यानी बीन के पहले नोट का यूज होगा तो नकारात्मक वाक्य होगा। जैसे कि आई हैव नॉट बीन आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर का प्रयोग जब कोई समय निश्चित हो तो सिंस का और यानी कि जब समय निश्चित नहीं हो तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से प्रश्नवाचक जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर क्या होता है कि आई वी यू दे हैं और ही सी इट जो नेम है उनके पहले हैव या हैज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगेगा, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम लेंगे वो बनेगी और आईएनजी होगा। फिर आईएनजी के बाद में इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जो है हैव का प्रयोग हैव या हैज का प्रयोग पहले हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के अनुसार हैज का प्रयोग होगा। फिर नोट बीन करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सारणी है। अब हमने ये सारणी पूरी तरीके से बना ली है और आपको भी ये सारणी बनानी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम यानी क्या करेंगे, इस सारणी को मिटा करके हम कुछ वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे कि हम गो वर्ब के साथ, गो जो वर्ब है गो वर्ब के साथ में हम वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे कि मैं इसका अफर्मेटिव का बता देता हूं, यहां लिखता हूं और इंग्लिश में यहां लिखूंगा। हमने क्या गो वर्ब, जैसे कि क्या आएगा इसके अंतर्गत तो मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इसके अंतर्गत समय नहीं था। अब इसके अंतर्गत किया गया मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं, मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं। इसमें समय का जिक्र हो गया ना, हो गया जिक्र हो गया जुलाई है। ये इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और उसके हिंदी के अंदर क्या है, रहा रही भी है, समय का जिक्र है, रहा रही है। तो अब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मैं अगर आ गया तो इसको इंग्लिश के अंदर आई कहते हैं, है ना। आई के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, ये सब्जेक्ट है, आई वी यू दे के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा, हैव बीन का प्रयोग किया। हम लिखेंगे आई हैव बीन हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है लिया हमने, गो ली। गो का अर्थ जाना होता है, गो लगा दी। गो के साथ में किसका यूज होगा, आईएनजी का होगा। क्या होगा, आई हैव बीन गोइंग। अब वो कहां जा रहा है, स्कूल के लिए जा रहा है, तो लिखेंगे टू स्कूल। ये यहां तक बन गया। लेकिन अब क्या लिखेंगे, इसमें सेंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे, ये हमें याद है क्योंकि हमने इससे सारणी बनाने से पहले हमने बनाया कि जब समय कोई निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, जब समय निश्चित नहीं हो तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे इसमें जुलाई है, जुलाई जिक्र है, ये फिक्स समय है, जुलाई की बात बोल रहा है, तो जुलाई क्या है, फिक्स समय, तो उसके आगे हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंस के बाद क्या लिखें, जुलाई। ये हो गया आपका बात। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, यानी कि मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं। ये बन गया। अब मैं एक और वर्ब ले लेता हूं, दूसरी राइट। सॉरी राइटिंग राइट कर देना, WRIT। राइट वर्ब के साथ में एक और वाक्य बनाते हैं। तुम 2 घंटों से पत्र लिख रहे हो। आगे ना, ये वर्ब क्या लिए हमने, राइट, लिखना।
तो इसी के साथ तुम 2 घंटों से पत्र लिख रहे हो। अब जैसे तुम आ गया, हम अफर्मेटिव का बना रहे हैं, सकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, तो ये यू आ गया, तुम का तो यू होता है इंग्लिश के अंतर्गत, तो हम लिखेंगे यू। यू के बाद में क्या कर रहे हैं, तुम 2 घंटों से पत्र लिख रहे हो, यू के साथ में किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग, यू हैव बीन। क्या कर रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिखना, तो यू हैव बीन राइटर, राइट के साथ में आईएनजी लग गया, यू हैव बीन राइटिंग हो गया। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो लिखेंगे राइटिंग अ लेटर, LETTR, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब क्या सिंस लगेंगे या फॉर, ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे फिक्स है, ऐसा नहीं कई घंटों से नहीं है, 2 घंटे हैं, 2 घंटों से, तो इसमें क्या है 2 घंटे हैं, लेकिन कब के हैं घंटा इसका कोई पता नहीं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्यों, ये एग्जैक्ट समय है, 2 घंटे हैं, लेकिन अगर ये होता 2 बजे से तो सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन 2 घंटे से, तब कौन से 2 घंटे, उसका कोई पता नहीं, सुबह से है, शाम से है, कब से इसका पता नहीं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अ लेटर फॉर क्या 2 आवर्स, ये यूज होगा। तुम 2 घंटों से पत्र लिख रहे हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने वाक्य बनाया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाएंगे। 4 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे यानी कि फिक्स 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से क्या आएगा, वह है, वह पढ़ रहा है, यानी लड़का है, लड़के का जिक्र है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, तो ही के बाद में हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज बीन आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीड, रीड के बाद में आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग, कब, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, he has been reading, कब, रीडिंग 4 घंटे से, तो लिखेंगे 4 घंटे फिक्स समय है, तो सिंस आएगा, he has been reading since 4 o'clock, 4 o'clock ये बन जाएगा, he has been reading since 4 o'clock। उसी तरीके से राधा 1997 से दिल्ली में रह रही है, राधा 1997 से दिल्ली में रह रही है, तो अपन लिखेंगे राधा, राधा किसी का नाम है, तो आपको बताएं हिज सी इट या नेम के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। उसमें लिखेंगे राधा हैज बीन, राधा हैज बीन लिव, लिव नहीं रहना, लिविंग, LIVING, राधा हैज बीन लिविंग, कब से, लिविंग दिल्ली, हाँ लिविंग इन दिल्ली, राधा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, किसका 97 अभी क्या आएगा इसका, सिंस 1997। ये जो है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य बने हैं। अब हम इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, लेकिन अब दूसरे लेते हैं ना। ये बताने के बाद आप ही इसको वीडियो को रोक करके आप इस सेंटेंस को आप बना लीजिएगा, आप ही यानी 2-4 सेंटेंसेस को बनाइएगा। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बनाएंगे नकारात्मक वाक्य, जैसे कि हम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैंने इधर लिख दिया पूरा सेंटेंसेस। हम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अब ये क्या है, नकारात्मक वाक्य है ना। हम जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो किसका प्रयोग होगा,
आई वी यू दे के साथ में हैव नॉट का प्रयोग होगा तो हम क्या है, हम वी का अर्थ हम होता है तो क्या लिखेंगे, वी हैव बीन नॉट we have not been, we have not been, we have not been स्कूल नहीं जा रहे हैं, we have not been going to स्कूल। अब क्या आएगा, सिंस जुलाई। ये जो है नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब लिखेंगे एक और बनाएंगे कि मोहन 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा है, हमने गो वर्ब के साथ में, अब हमें राइट वर्ब के साथ में लिख रहे हैं तो नाम आ जाए, नाम किसी का नाम है तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का है ना। इस तरीके से लिखेंगे मोहन हैज नॉट बीन, लिखना राइट, WRITING, राइटिंग आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। मोहन हैज बीन राइटिंग अ लेटर, अब जैसे 2 बजे से, अब 2 एक फिक्स समय है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock, ये ऐसे वाक्य बनेगा। यानी कि मोहन 2 बजे से पत्र नहीं लिखा, मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, है ना। ये आएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे हम प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। हम इसको मिटा देते हैं, आपकी बात पूरी स्टेज है हमारा, तो हम अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे, 2-4 सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको ये जो क्लास आपको अगर YouTube पे ढूंढनी है तो आप लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 1 बाय राजकुमार मीणा। अगर ऐसा सर्च करोगे तो आपकी ये जो क्लास जो है खुल करके आ जाएगी YouTube पर। आप यानी कि इस सारणियों के माध्यम से मैं आपको ये बना रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, तो आप निश्चिंत होकर के इसको याद कीजिए। अगर आपको अगर सारणी समझ में आ गई और सारणी अगर समझ में आ जाएगी तो आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। और अगर नहीं याद हो रहा उसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ कि वाक्य भी बता रहा हूँ, 2-3 वाक्य ले रहा हूँ, वाक्य को यानी कि बना करके आपके सामने सर्व कर रहा हूँ, तो आप उसका पूरा फायदा लें। अगर आपको फिर भी अगर सारणी के माध्यम से अगर समझ में नहीं आता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 2 भी बनाया जाएगा, वो भी आपके YouTube पर जो लिंक दिया जाएगा। अगर लिंक पे नहीं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 2 कर करके बाय राजकुमार मीणा अगर सर्च करोगे तो आपके पास ये जो क्लास जो है खुल करके आ जाएगी। अब हम बनाएंगे प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आएगा, क्या यूज होगा, क्या मैं, सिंपल साधारण वाला लेते हैं, क्या मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं, क्या मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं। सीता
गाना सीता 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 2 घंटे से गाना गा रही है। सीता 2 घंटे से गाना गा रही है। मोहन सुबह से नाच रहा है। यहां पर क्या आएगा, क्या पहले लगेगा, क्या सीता 2 घंटे से गाना गा रही है। क्या मोहन सुबह से नाच रहा है। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। ये जो हमने क्या है, किसके बनाए, ये पीछे जो है इसके क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेंगे इन सब के पीछे, है ना। तो हमें समझ में आएगा कि क्या आगे लगा हुआ मिलेगा हमें, और पीछे यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी मिलेगा। अब जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रश्नवाचक वाक्य के हमने 1 2 3 4 वाक्य लिखे हैं, और चारों वाक्यों को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब जैसे कि मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं, तो क्या आ गया, तो क्या अगर आ गया है तो आई वी यू दे जो है ही सी क्या के सब्जेक्ट जो है इनसे पहले हैव या हैज का प्रयोग किया जाएगा। अगर वहां पर मैं है तो यहाँ पर आई है, आई के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। हैव आई के बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव आई बीन। हैव आई बीन अब क्या है, जाना गो वर्ब है, गो के साथ में आईएनजी लग जाएगा। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल, है ना। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल। अब कहां पे, जुलाई से, तो क्या आएगा, सिंस जुलाई। और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। आ गया ना। क्या मैं जुलाई से स्कूल, है ना, क्या मैं जुलाई से स्कूल जा रहा हूं। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। क्या सीता 2 घंटे से गाना गा रही है ना। तो अगर सीता किसी का नाम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हैज सीता। अब क्या करी, हैज सीता बीन गाना गा रही, सिंगिंग गा रही, सिंगिंग गाना, तो क्या आएगा, सिंगिंग। हैज सीता बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। हैज सीता बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 2 आवर्स 2 घंटे। 2 घंटे से, अब 2 घंटे कौन है, कौन से पता नहीं। 2 घंटे से अभी से 4 घंटे कब से कर रही, 2 घंटे कोई फिक्स समय नहीं है। तो इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा, हैज सीता बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब पीछे क्वेश्चन, अगर यहाँ होता 2 बजे से होता तो हम किसका प्रयोग करते, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ 2 घंटे है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इससे यानी किसका प्रयोग किया, फॉर का, फॉर 2 आवर। हैज सीता बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से क्या मोहन सुबह से नाच रहा है। क्या मोहन किसी का नाम है तो उसके पहले हम हैज का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से हैज का प्रयोग करेंगे, हैज मोहन बीन, हैज मोहन बीन। अब क्या कर रहे, गाना, सिंगिंग, नाच रहा, नाचना को डांस, डांस के साथ में वर्ब की फर्स्ट आईएनजी लग जाएगी। डांस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हैज मोहन बीन डांसिंग।
सुबह से, सुबह एक फिक्स है मॉर्निंग, तो क्या आएगा? हैज मोहन बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हैज मोहन बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, यानी क्या मोहन सुबह से नाच रहा है। उसी तरीके से क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। अब क्या है, मैं आ गया, यहाँ पर आई आएगा, तो आई के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? हैव का प्रयोग, हैव आई बीन। अब राइट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग। अब क्या लिख रहा? पत्र, अ लेटर। लेकिन इसके साथ में क्या होगा? अ लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? कब से? सुबह से। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? अब इसको थोड़ा सा जोड़ेंगे। क्या मैं 2 बजे से, 2 बजे से, क्या मैं 2 बजे से, तो इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा गलत हो गया था। क्या मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूं, है ना? तो क्या आएगा? हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर 2 बजे से। 2 बजे फिक्स है ना, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग। हाँ, सिंस 2 o'clock ये आ जाएगा, है ना? ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य, जिसे हम इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव भी लिख सकते हैं, एडब्ल्यूएफ करके, यानी प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना? अब इनको मिटा लेते हैं हम। आप भी इसी तरीके से वाक्य बनाना सीखिए। आप जैसे कि टेंस जो है, टेंस 12 टेंस है। 12 टेंस की हम सारणी के माध्यम से पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी प्रत्येक टेंस से हम भाग 2 बना रहे हैं। पहला जो यानी कि पार्ट बनाया जाता है, फर्स्ट 1 जो बनाया जाता है, उसके अंतर्गत हम सारणी बनाते हैं और सारणी के साथ में कुछ वाक्य यानी कि 2 या 4 वाक्य बना करके हम प्रत्येक टेंस को पढ़ते हैं। लेकिन जब आपको यानी कि सारणी के माध्यम से अगर टेंस समझ में नहीं आता है, तो आप यानी कि टेंस का पार्ट 2 जरूर देखिए, जिसके अंतर्गत सारणी नहीं बनाई जाती है, लेकिन अफर्मेटिव जो सेंटेंस जो होता है, जो सकारात्मक वाक्य जो होता है, उसके अंतर्गत रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर 2 डाल करके यानी कि 5-5, 6-6 वाक्य बना करके आपको बताए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम नेगेटिव का भी बनाते हैं, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का बनाते हैं, और उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हम वाक्य बना रहे हैं। और आपको हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से पार्ट 1 और 2 अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरी तरीके से जो टेंस जो है बहुत ही अच्छे होने वाले अर्थात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। इसलिए मैं यानी कि प्रत्येक कंटेंट को 2 भागों में विभाजित करके आपको बना रहा हूं, और आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, इंग्लिश ग्रामर में आपको वाक्य बनाना सीखना है, तो आपको टेंस आने जरूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप यानी कि इंग्लिश के अर्थ भी नहीं समझ पाओगे, यानी वाक्य इंग्लिश में बना हुआ मिलेगा तो आप उसको पढ़ने यानी कि समझ नहीं पाओगे कि कौन से टेंस का वाक्य है। अगर हमें यह सीखना है तो हमें टेंस जरूरी है याद करना। अगर हमें सेंटेंस और यानी कि टेंस नहीं आते और हमें वाक्य का बनाना नहीं आता, तो समझ लीजिए कि हमारे जो इंग्लिश जो है हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली है, अर्थात याद नहीं होने वाली है, और इंग्लिश हमारे लिए बहुत दिनों दिन कठिन होती जा रही है। और आज के मॉडर्न युग के अंतर्गत हमें हर जगह अंग्रेजी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें इंग्लिश का यानी कि पूरी जो इंग्लिश जो है
यानी इंग्लिश अधिकतर टेंस पे चलती है। टेंस के आधार पे आप ग्रामर सीखोगे, ग्रामर टेंस अगर बनाना आ जाएगा तो आप धीरे धीरे इंग्लिश यानी कि वाक्य जो आएंगे उसको पढ़ना सीख जाओगे, और उसके बाद हमें यानी पूरी इंग्लिश को धीरे धीरे इंग्लिश को कवर करना होगा, तभी हमारे जीवन में इंग्लिश होने वाली, इंग्लिश याद होने वाली है ना। जैसे कि अब हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब हम बनाएंगे। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव पढ़ा, उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब हम इसको और बार मिटा देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके लिए इसी तरीके से नए वीडियो हम बनाते रहें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अब बनाइए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, क्या वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है, क्या सीता दोपहर को खाना इसको लिखा, क्या सीता दोपहर से नहीं पढ़ रही है, क्या मोहन सुबह से नहीं तैर रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेंगे। इसी तरीके से क्या तुम 2 बजे से नहीं नाच रहे हो, हाँ। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है, प्रश्नवाचक नकारात्मक जो वाक्य है, इसके अंतर्गत हम ये 4 वाक्य बनाएंगे। पहला क्या है, क्या वह सुबह से स्कूल नहीं जा रहा है, क्या सीता दोपहर से नहीं पढ़ रही है, क्या मोहन सुबह से नहीं तैर रहा है, क्या तुम 2 बजे से नहीं नाच रहे हो, है ना। जैसे कि क्या आ गया, आपको सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस जो होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको बता दिया है कि इसमें समय का जिक्र जरूर होगा और पीछे रहा रही वाक्य भी वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या वह, अब ही है, अब ही तो 2 चरणों के लिए होता, लड़की के लिए भी होता और लड़के के लिए भी होता, तो हमें वाक्य के अंत में देखना है। तो इसमें नहीं जा रहा है मतलब वो लड़का है, लड़के के लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। अब ही से पहले क्या आ रहा है, तो क्या के लिए है होगा, किसका प्रयोग होगा, हैव, HAV। हैव क्यों होगा कि ये क्या वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे के साथ में हैव और ही सी इट या नेम के साथ में हैज का प्रयोग और प्लस नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है ना। तो हैव ही, अब क्या आएगा, हैव ही नॉट, हैव ही नॉट आएगा, नॉट के बाद में बीन लग जाएगा, हैव ही नॉट बीन, अब क्या जा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो के साथ में आईएनजी लग जाएगा, क्या आएगा, हैव ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, वह यानी स्कूल नहीं जा रहा है, ये आया क्या, वह स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन कब से, सुबह से ना, सुबह एक फिक्स टाइम है,
एग्जैक्टली टाइम में सुबह है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस सुबह, मॉर्निंग, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। अब हम ये दूसरा भी बनाते हैं। सीता किसी का नाम है तो लिख देते सीता। सीता किसी का नाम है तो आई ही सी इट या नेम के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यह कर दिया, हैज सीता नोट आ जाएगा, नोट के बाद में बीन लग जाएगा, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि पढ़ रही है, रीड। और ध्यान रखना रीड जो है, रीड के अंतर्गत यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक समान होती है। तो हैज सीता नॉट बीन रीडिंग, यानी कि हैज सीता नॉट बीन रीडिंग, सीता नहीं पढ़ रही है। कब से? अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब दोपहर से, तो यहाँ पे दोपहर एक फिक्स है, आफ्टरनून है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग, सिंस आफ्टरनून, एंड प्रोग्राम पीछे क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हैज सीता नॉट बीन रीडिंग सिंस आफ्टरनून। उसी तरीके से हम तीसरा बनाएंगे, मोहन किसी का नाम है, मोहन किसी का नाम है तो उसके आगे हैज का प्रयोग किया जाएगा। हैज मोहन के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नॉट के बाद में बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब वो क्या कर रहा है? वह नहीं तैर रहा है, स्विम कर रहा है, और आईएनजी लग जाएगा। अगर यहां पर ये आता क्या मोहन सुबह से नहीं तैर रहा है, नदी में नहीं तैर रहा है होता तो यानी ऑब्जेक्ट आता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। हैज मोहन नॉट बीन स्विमिंग, अब कब से? सुबह से, तो सिंस का प्रयोग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह बन जाएगा। उसी तरीके से हम नीचे वाला बनाएंगे, यू है, यू के पहले हम क्या है तो ये क्या आएगा? हैव का प्रयोग होगा, हैव यू नॉट लग जाएगा, हैव यू नॉट बीन, क्या कर रहा है? नाच रहा है तो डांसिंग, हैव यू नॉट बीन डांसिंग, वह नहीं नाच रहे हैं, क्या 2 बजे से, क्या तुम 2 बजे से नहीं नाच रहे हो, तो क्या आएगा? हैव यू नॉट बीन डांसिंग, 2 बजे एक फिक्स समय है तो सिंस का प्रयोग, सिंस 2 आवर्स 2 o'clock है ना। इसी तरीके से हम यानी कि हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो चुका है। इसी तरीके से हम वाक्यों का निर्माण करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। और आप अगर यानी कि इस क्लास को अगर YouTube पर ढूंढना चाहते हो तो आप लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 1 बाय राजकुमार मीणा। आपकी ये जो क्लास जो है आपको YouTube पर मिल जाएगी। धन्यवाद।